दोस्तों, मैं आप सबके लिए कहानी लिख रहा हूँ, लेकिन आप सबका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी नहीं लग रही है, तो कृपया बताएं कि आपको कौन सा भाग अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्तों, अपना ओपिनियन ज़रूर दें। अगर आपको कहानी पसंद नहीं भी आ रही है, तो भी कमेंट में बताएं। दोस्तों, तो अब आप सब कहानी का अगला भाग सुने। ट्रेनिंग रूम में जहानवी कुछ पंच मारने के बाद बेचारी थक जाती है, और वो जैसे ही स्लो होती है, एक पंच उसे वो डमी मारता है, जिससे उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगती, लेकिन उसका नाक लाल हो जाता है। वही जहानवी गुस्से में बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा? और वह उसे जोर जोर से मारने लगती है। जिया ये सब साइड से हैरान होकर देख रही थी। कुछ देर बाद जिया जाकर रिमोट से एक स्विच दबाती है, जिससे वो डमी काम करना बंद कर देता है। तभी जहानवी होश में आती है। अब उसे समझ आता है कि वो अपना गुस्सा एक डमी पर निकाल रही थी। उसे राज की दुनिया में इतना पैम्पर किया जाता था कि वह अपने गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं कर सकी। वह अपनी बदमाशी निकालकर जिया की तरफ देखती है। जिया बस मुस्कुरा देती है और बोलती है, आज के लिए बहुत है। शुरू में थोड़ा कम ही प्रैक्टिस होनी चाहिए, नहीं तो मसल पुल होने का चांस होता है। तो अब हम आगे का कल करेंगे और डेली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। दूसरी तरफ जादव पायल और शिव को लेकर कंपनी में आ गया था और वह सबको ट्रेनिंग दे रहा था। सभी बहुत एक्साइटेड होकर ट्रेनिंग कर रहे थे, बस प्रिया को छोड़कर। लेकिन जादव एक इलेक्ट्रिक शॉक वाली छड़ी लेकर आया था। उसके डर से सबको ट्रेनिंग करनी पड़ रही थी। उधर भी पहले जादव ने कुछ देर रनिंग करवाई, फिर मार्शल आर्ट के कुछ मूव्स उन्हें सिखाने लगा और बोला, मैं कुछ मूव्स दिखा रहा हूँ, आप इसका प्रैक्टिस करते रहें जब भी मौका मिले, और डेली मॉर्निंग में ये करना है। मुझे ये मूव्स 15 दिन में परफेक्ट मिलने चाहिए, नहीं तो मैं आपको पनिशमेंट दूंगा। तभी प्रिया अपने मन में बोली, खड़ूस कहीं का, एक नहीं है तो दूसरे को भेज दिया टॉर्चर करने के लिए। प्रिया को छोड़कर बाकी सब एक्साइटेड थे सीखने के लिए। फिर जादव बोला, आज मैं आप सबको छोड़ रहा हूँ, तो कल मिलता हूँ। तभी पायल बोली, जादव भाई। जादव बोला, हाँ सिस्टर। तभी पायल बोली, भाई, मैं अपने दूसरे सभी भाई से मिलकर आती हूँ, जब तक आप शिव को लेकर कार में वेट करें। जादव हाँ बोलकर चला जाता है। वही प्रिया और राहुल भी अपने प्राइवेट रूम में चले जाते हैं, जो उनके केबिन के साथ ही अटैच था। मैं आपको बता दूं, इनकी कंपनी में सभी ऑफिस रूम में एक प्राइवेट केबिन था, जिसमें अटैच बाथरूम था। सिर्फ वर्क एरिया था जो ओपन था। ओही, पायल को लेकर रोहन और सभी लोग अपने कमरे में आ जाते हैं। वे सब उसे दिखाना चाहते थे कि वे अब अच्छे से रह रहे हैं और उनकी जिंदगी अच्छी चल रही है। उन्हें पता था कि उनकी ये छोटी बहन उनके लिए जरूर परेशान होती होगी। ऊपर मॉडिफाई करके पूरा 3 रूम फ्लैट बना दिया गया था, जिसमें सभी लड़के रहते थे। एक कमरे में सभी लड़के बेड पर बैठे थे और पायल एक चेयर पर। उसे ऐसा लग रहा था कि ये लोग उसका इंटरव्यू लेने वाले हैं। तभी पायल बोली, ये क्या है? तभी शिवम बोला, सिस्टर, देखो हम लोग अच्छे से अब रह रहे हैं, और थोड़ा मजाक करते हुए बोला, क्या तुम्हें जलन हो रही है? तभी पायल बोली, मुझे क्यों जलन होगी? मुझे तो खुशी हो रही है कि अब तुम सब अच्छी जिंदगी जी रहे हो। तभी रोहन बोलता है, सभी, मजाक करना बंद करो। फिर वो पायल से कहता है, पायल, क्या तुम्हारी जिंदगी अच्छी है? मुझे पता है कि दीदी तुम्हें अच्छे से रखती होंगी, लेकिन क्या तुम्हारा वहां दिल लगता है? पायल बोली, भाई, मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी चिंता होती है, लेकिन आप टेंशन लेना बंद कर दो। दीदी और उनकी मम्मी ने मुझे अपनी छोटी बहन बना लिया है। अब से मैं ऑफिशियली पायल कपूर हूँ। ये सुनकर सभी लड़कों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि पायल को अपनी जिंदगी में एक परिवार की कितनी जरूरत थी। उन सबका कोई न कोई परिवार था, लेकिन पायल के बस 5 भाई ही थे। तभी रोहन बोला, सिस्टर, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही है? पायल बताती है कि कैसे उसे शुरू में किताबें, कॉपी और दूसरी जरूरत की चीजें खरीदने में दिक्कत हो रही थी।
लेकिन कल रात ही दीदी को ये पता चला तो उन्होंने कहा कि वे उसे हर महीने 1 लाख रुपए देंगी। और हाँ, उन्होंने उसे एक लैपटॉप, एक फ़ोन, एक टैबलेट, एक बैग, सैंडल और कुछ कपड़े भी लाकर दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि जो भी ज़रूरत हो वो खरीद ले। तभी रोहन बोला, ये तो अच्छा है, दीदी तुम्हें सच में अपनी छोटी बहन मान रही हैं, तो तुम भी उनकी फैमिली को अपनी फैमिली मानो। और हाँ, फालतू पैसे खर्च मत करना। पायल बोली, हाँ भाई, लेकिन दीदी ने बोला है कि तुम जैसे चाहो वैसे यूज करो। तुम्हें इसे अपने पैसे समझकर खर्च करना है। जहाँ जरूरत हो वहाँ सेव नहीं करना है। तभी रोहन बोला, हाँ, ये सही है, जहाँ तुम्हें जरूरत हो वहाँ अच्छे से यूज करो। हाँ सिस्टर, तुम अच्छे से जिंदगी जियो और मन लगाकर पढ़ाई करो। और हाँ, तुम्हें कोई भी परेशान करे तो मुझे या किसी को भी कॉल कर देना। दीदी को भी बता देना, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी से मत छुपाना। पायल बोली, ओके भाई। तभी उनके दरवाजे पर नॉक होती है। रोहन जाकर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वहाँ जादव, शिव और एक गार्ड खड़े हैं। दोनों के हाथ में 2-2 ट्रॉली है और शिव के हाथ में एक प्लास्टिक बैग है। रोहन साइड होकर बोलता है, अंदर आ जाइए। तभी जादव, शिव और गार्ड अंदर आते हैं। उसके बाद गार्ड 2 ट्रॉली बैग वहीं रखकर चला जाता है। जब तक सारे लड़के बाहर आ जाते हैं, पायल भी बाहर आ जाती है। तभी जादव सबको देखकर बोलता है, मैम ने तुम सबके लिए ये सब खरीदा है। शिवम और बाकी लड़के पूछते हैं, इसमें क्या है? तभी शिव बोलता है, भैया, मैं सब खोलकर दिखाऊं? सबकी नजर शिव पर जाती है। तभी पायल आगे आकर शिव को अपने पास बुलाकर सबका इंट्रोडक्शन करवाती है। ये है मेरा सबसे छोटा और सबसे प्यारा भाई शिव। फिर वो शिव की तरफ देखकर बोलती है, शिव, ये सब मेरे 5 भाई हैं। फिर सबकी तरफ इशारा करते हुए कहती है, इनका नाम रोहन, शिवम, एक्स, पीयूष और ये मेरा नया भाई अंकित है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अंकित रोहन के कॉलेज का एक गरीब लेकिन बहुत तेज लड़का था। उसे सब कॉलेज में बहुत परेशान करते थे। तभी रोहन उसे अपने साथ ले आया। वैसे भी उसका 3rd ईयर पूरा हो चुका था और वो गेम डेवलपमेंट में बहुत अच्छा था। तभी शिव सबको हेलो बोलता है, तो सभी लड़के भी उसे हेलो बोलते हैं। फिर शिव ट्रॉली खोलता है और सब देखते हैं कि एक ट्रॉली में सिर्फ फ़ोन, लैपटॉप, हेडफोन और टैबलेट भरे हुए थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जाह्नवी अभी तक अंकित से नहीं मिली है, लेकिन रोहन उसे बता चुका है, वह कल ही आया है। तभी शिव सभी लड़कों को देखकर बोलता है, भैया, ये तो आप सबके लैपटॉप, फ़ोन और गैजेट्स है। उसके बाद दूसरी और तीसरी ट्रॉली में कपड़े थे और चौथी ट्रॉली में कुछ सैंडल और जूते थे। ये सब देखकर सारे लड़के हैरान और खुश दोनों थे, क्योंकि फ़ोन वगैरह न होने से उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन शर्म के मारे वे किसी से कुछ नहीं बोलते थे। तभी जादव पायल को देखकर बोलता है, पायल, चलो, तुम्हें कॉलेज और शिव को स्कूल भी जाना है। पायल सभी लड़कों को देखकर बोलती है, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। फिर वो सबसे गले मिलती है। तभी शिव भी आकर अपना हाथ फैला देता है। सभी लड़के उसे बहुत प्यार से देखते हैं और फिर उसे गले लगा लेते हैं। उसके बाद शिव एक प्लास्टिक बैग उन्हें देते हुए कहता है, भैया, ये आप सबके लिए, मुझे दीदी ने ये चॉकलेट दी थी। तभी पायल बोलती है, शिव, चलो, नहीं तो लेट हो जाएगा। उसके बाद जादव के साथ पायल और शिव चले जाते हैं। जादव के जाने के बाद सभी लड़के एक दूसरे को देखते हैं। तभी शिवम बोलता है, रोहन भाई, चलो हम सब भी अपना 100% देते हैं। वैसे भी हमें अब किसी भी बात की टेंशन नहीं है। हमारे पास रहने के लिए जगह, खाने के लिए अच्छा खाना है और कुछ सैलरी जो हमें मिलेगी उसे हम अपने घर भेज सकते हैं। तभी पीयूष बोलता है, हाँ भाई, दीदी ने हम सबका इतना अच्छा ध्यान रखा है। वो हमें अपना भाई मानती हैं, तो हमें भी अपनी सिस्टर की मदद करनी चाहिए ना। तभी जोहा से जाते हुए बोलता है, बाय भाइयों, मैं जा रहा हूँ। मुझे बेस्ट हैकर बनना है, तो मैं अपना 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहता।
अभी मैं तो अपने एरिया में भी बेस्ट नहीं हूँ। कम से कम इतना बेस्ट तो बन जाओ कि मैं भी दीदी को प्राउड और सबको प्रोटेक्ट कर सकूं। और हाँ, मैं आज से एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करूंगा शाम को। मुझे अगर सबको प्रोटेक्ट करना है तो मुझे फिजिकली भी स्ट्रांग होना होगा ना। तभी रोहन बोलता है, रुको एक्स। तभी एक्स रुक जाता है। रोहन बोलता है, हाँ एक्स, सही बोल रहा है। दीदी ने हमें वो दिया है जिसकी उम्मीद हम लोग छोड़ चुके थे, तो हमें भी अपना बेस्ट देना है। फिर वह थोड़ा सख्त होते हुए बोलता है, और हाँ भाइयों, मैं तुम्हें पहले से ही बता रहा हूँ, हम लोगों में से अगर किसी ने भी दीदी या कंपनी को कोई भी धोखा दिया तो मैं उसे खुद जान से मार दूंगा। और हाँ, हमें अभी सिर्फ अपने और कंपनी को सक्सेसफुल बनाने पर जोर देना है। और हाँ, हम क्या करते हैं ये जितने लोगों को कम पता हो उतना अच्छा है। और हाँ, कोई भी कंपनी के सीक्रेट को किसी को नहीं देगा, चाहे वो कितना भी स्पेशल हो। प्राइवेट और काम की जिंदगी को अलग रखना है हम सबको। और हाँ, हम सब ट्रेनिंग करेंगे एक्स्ट्रा शाम को। और हाँ, हम सब जब तक साथ हैं तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता। और हम दीदी, पायल और जो भी हमारे करीब हैं उन सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, समझे? और हाँ, आखिरी बात, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी के साथ तो सबके साथ डिस्कस करेगा। अगर हम लोग सॉल्व कर पाएंगे तो करेंगे, नहीं तो दीदी को बताएंगे। तभी सभी लड़के बोलते हैं, ओके भाई। फिर सब जोश के साथ काम करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद वो सब फ्रेश होकर मेस में खाने के लिए चले आते हैं। वहाँ एक आंटी को हायर किया गया था। तभी रोहन और बाकी लड़के बोलते हैं, हेलो रानी आंटी। रानी आंटी बोलती है, हेलो बेटा। फिर वो सबके लिए खाना लगाती है। फिर वो बोलती है, बेटा, मुझे उतना फैंसी खाना बनाना नहीं आता। तभी पीयूष बोलता है, आंटी, आप वर्ल्ड बेस्ट खाना बनाती हो। आपकी खाने को खाकर घर की याद आ जाती है। रोहन और अंकित भी अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। तभी शिवम बोलता है, पता है आंटी, हम लोगों ने इतना अच्छा खाना कब से नहीं खाया है। कुछ देर में सबका खाना हो जाता है। रानी आंटी और रोहन की बातचीत। तभी रोहन आंटी से पूछता है, आंटी, आपका बेटा कैसा है? रानी आंटी बोलती है, सब अच्छा है बेटा। तभी रोहन उन्हें एक टैब देते हुए बोलता है, आंटी, ये लीजिए। मैं जानता हूँ कि आपके बेटे को ऑनलाइन क्लास करने में प्रॉब्लम आ रही थी। हम लोगों के पास एक्स्ट्रा है, दीदी ने एक्स्ट्रा दे दिया है। दरअसल रानी आंटी एक सिंगल मदर थी। उनका बेटा अभी 9वीं क्लास में था और रोहन ने एक दिन उन्हें बात करते हुए सुन लिया था कि उनके बेटे को क्लास करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तभी आंटी बोलती है, बेटा, मैं कैसे ले सकती हूँ? तभी रोहन जबरदस्ती उन्हें टैब देते हुए बोलता है, लीजिए आंटी। और हाँ, मुझे पता है आपके घर में इंटरनेट की प्रॉब्लम भी है, तो अपने बेटे को आप शाम को यहाँ बुला सकती है। स्कूल पूरा होने के बाद वो यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकता है। यहाँ हाई स्पीड इंटरनेट है ना। और हाँ, आप दीदी की टेंशन मत लीजिए, मैं बात कर लूंगा। रानी आंटी बस उन सब बच्चों को आशीर्वाद दे देती है। उसके बाद सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। जंगल वाले विला में जिया बोलती है, जहानवी, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। तभी जहानवी बोलती है, मैं कैसे जाऊं? मुझे देखा हुआ नहीं है। फिर वो बोलती है, तुम दिखा दो। तभी जिया बोलती है, नहीं जहानवी, मुझे उधर जाने की परमिशन नहीं है। तभी जहानवी बोलती है, ठीक है, अगर तुम नहीं जा रही हो तो ठीक है, मुझे अगर कुछ हो गया तो मत बोलना। उसके बाद जहानवी दूसरी तरफ जाने लगती है। तभी जिया सोचती है कि जहानवी सही तो बोल रही है, मुझे अब जहानवी को प्रोटेक्ट करना है और वह जहाँ भी जाती है वहाँ मुझे जाना है। तभी वह जल्दी से उसके पीछे जाती है। जहानवी जिया को अपने पीछे आते देखकर मन में हंसने लगती है। वही जिया उसे बताने लगती है कि कैसे जाना है। बेचारी जहानवी तो विला की खूबसूरती को देखकर ही हैरान थी। वहाँ इतने बड़े बड़े झूमर लगे थे कि कुछ कह नहीं सकते थे। तभी एक दरवाजा आता है। जिया जहानवी को देखकर बोलती है, अपना हाथ और आँख स्कैन करो, तभी ये खुलेगा।
तभी जहानवी कंफ्यूज होकर बोलती है, मेरा पासवर्ड यहाँ कैसे फीड है? मैं तो यहाँ आई ही नहीं। तभी जिया बोली, ये सब बॉस ने किया है। शायद तुम्हारा फिंगरप्रिंट और आई स्कैनर उस अपार्टमेंट से लिया गया है। तभी जहानवी को कुछ समझ आता है। उसके बाद वह अपना फिंगरप्रिंट और आई स्कैन करती है। तभी वह दरवाज़ा खुल जाता है। उसके बाद वे अंदर जाते हैं तो उन्हें ऊपर फ्लोर से मेन हॉल दिखता है। वो इतना खूबसूरत था जैसे कोई किंग का किंगडम हो। जहानवी तो नीचे देखती ही रह जाती है। तभी जिया एक बेडरूम की तरफ इशारा करके बोलती है, जहानवी, ये तुम्हारा रूम है। तभी जहानवी होश में आती है। उसके बाद जिया बोलती है, मैं अपने रूम में जाती हूँ फ्रेश होने। जहानवी और कुछ बोल पाती, उससे पहले जिया जल्दी से भाग जाती है। वही जहानवी अपना मुंह फुलाकर रूम को खोलती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, वह रूम को 5 मिनट तक देखती ही रह जाती है। उसका रूम किसी के घर से बड़ा था। तभी वो देखती है कि एक गोल सा रोबोट चलकर उसके पास आता है और बोलता है, हेलो स्वीट क्वीन। जहानवी पहले तो रोबोट को देखकर डर जाती है, लेकिन कुछ समय में खुद को संभाल लेती है। फिर वो बोलती है, हेलो रोबो। फिर वो बोलती है, तुम यहाँ अकेले रहते हो? तभी रोबो बोलता है, नहीं क्वीन, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तभी जहानवी बोलती है, रोबो, तुम मुझे क्वीन नहीं बुलाओगे, तुम मुझे कुछ और बुलाओ। तभी रोबो बोलता है, कैसा रहेगा अगर मैं आपको क्यूटी बुलाऊं? तभी जहानवी बोलती है, हाउ रोमांटिक। हाँ, तुम मुझे ये बुला सकते हो। तभी जहानवी बोलती है, मैं तुम्हें रोबो बुलाऊंगी। तभी रोबोट बोला, ओके क्यूटी। तभी जहानवी बोली, रोबो, मैं थक चुकी हूँ, मुझे फ्रेश होना है। तभी रोबो बोला, क्यूटी, मैं आपको बाथरूम दिखाता हूँ। उसके बाद वह उसे बाथरूम दिखाता है। उसके बाद जहानवी बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। वह जब नहा चुकी थी, तब उसे याद आता है कि उसके कपड़े तो यहाँ हैं ही नहीं। फिर वह सोचती है, जब तक के लिए वह राज का शर्ट इस्तेमाल कर लेगी और जिया से कपड़े मंगवा लेगी। उसके बाद वो बाथरूम में बाहर आती है। वह देखती है कि रोबो बेड के पास है। तभी वो बोलती है, रोबो, मेरे पास तो यहाँ कपड़े ही नहीं हैं। तभी रोबो बोला, क्यूटी, नहीं, तुम्हारे कपड़े यहाँ हैं, मास्टर ने यहाँ रखा है। फिर वह क्लोसेट की तरफ जाता है। जहानवी भी उसके पीछे जाती है। तो वह देखती है, एक उसके घर जितना बड़ा क्लोसेट रूम है। फिर रोबो ऑटोमेटिक लाइट ऑन करता है, फिर एसी, उसके बाद बोलता है, क्यूटी, एक साइड की दीवार में सारी आपकी यूज की चीजें हैं। तभी जहानवी क्लोसेट खोलती है। वह देखती है कि क्लोसेट कई पार्ट्स में खुलता है। एक पार्ट में फॉर्मल ड्रेस रखा है, एक में घर में इस्तेमाल होने वाला, एक में पार्टी वियर, एक में सैंडल, शूज, स्लीपर, एक में लग्जरी पर्स, एक में लग्जरी वॉचेज और एक में सारी इनर वियर। बेचारी जहानवी बस बेहोश होने वाली थी। तभी रोबो बोला, क्यूटी, जल्दी तैयार हो जाइए, मैं बाहर जाता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तभी जहानवी होश में आती है। वह देखती है कि रोबो गेट बंद करके बाहर जा रहा है। तभी जहानवी बोली, ये भी बिल्कुल अपने मास्टर की तरह संस्कारी रोबोट है। फिर वो हंस देती है। फिर वो जल्दी से एक जीन्स और टॉप निकालती है। राज को पता था कि उसकी बीवी को ज्यादा फैंसी पसंद नहीं है, इसलिए उसने एक क्यूबबोर्ड में नॉर्मल वियर भी रखा था। जहानवी जल्दी से चेंज करती है। फिर वो जल्दी से वॉच के कलेक्शन में से एक वॉच रैंडम निकालकर पहन लेती है। वह जानती थी अगर वो अच्छे से नहीं यूज करेगी तो राज को लगेगा कि उसे पसंद नहीं आया और वह उसे भी चेंज कर देगा। फिर जहानवी एक नॉर्मल ऑफिस पर्स लेती है, जो पूरा ऑफिस टाइप लग रहा था। जल्दी से वो बाहर आती है। तभी रोबोट एक तरफ इशारा करता है। जहानवी उधर जाती है तो देखती है कि वह एक ड्रेसिंग रूम है। वहाँ एक ड्रेसिंग टेबल है और उसकी वॉल में एक साइड परफ्यूम, एक साइड मेकअप का सामान। वह जल्दी से हेयर ड्राई करती है और अपने बालों को कॉम्ब करती है। उसके बाद परफ्यूम इस्तेमाल करके थोड़ा लिपस्टिक लगाती है। फिर वो बाहर आती है। तभी रोबो बोला, क्यूटी, जाइए नीचे नाश्ता लगा होगा। जहानवी बोलती है, गुड बाय रोबो। रोबो भी बोलता है, गुड बाय क्यूटी एंड सेफ जर्नी।
जाह्नवी वहां से नीचे की ओर जाने लगती है। जाह्नवी कुछ देर में नीचे आ जाती है। तभी वो देखती है कि जिया भी तैयार होकर आ रही है। तभी जाह्नवी बोलती है, सिस्टर, मेरा लैपटॉप मेरे घर में है और मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। तभी जिया बोलती है, डोंट वरी, मैंने जदव को बोल दिया है, वह लैपटॉप और फाइल लेकर आएगा। और हाँ, उसने आंटी को भी बता दिया है, तो वह तुम्हारा खाना भी नहीं बनाएंगी। तभी जाह्नवी जिया को गले लगाकर बोलती है, सिस्टर, तुम बेस्ट हो। तभी जिया बोलती है, ठीक है, जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। तभी जाह्नवी उसे घूर कर देखने लगती है। तभी जिया सावी मेड की तरफ इशारा कर देती है। जाह्नवी समझकर टेबल पर बैठ जाती है। कुछ देर में ढेर सारा नाश्ता बहुत सारी वैरायटी के साथ आकर मेड टेबल पर लगा देती है। जाह्नवी और जिया जल्दी से नाश्ता करती है। तभी जाह्नवी बोलती है, जदव नाश्ता नहीं करेगा? तभी जिया बोली, आंटी ने उसे नाश्ता करवा दिया था। फिर दोनों नाश्ता करते हैं। उसके बाद वे दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी जाह्नवी बोलती है, जिया, क्या तुम भी चल रही हो? तभी जिया बोलती है, नहीं, मैं हेडक्वार्टर और मॉल की तैयारी के लिए जा रही हूँ। जाह्नवी हाफ बोलती है। फिर दोनों अलग अलग कार में बैठ जाते हैं। जाह्नवी सिंपल मॉडिफाइड कार में बैठ जाती है और वही जिया क्वीन की कार में बैठकर अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल जाती है। हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। बताएं, कैसी लगी कहानी? आप सभी के प्यार के कारण ही मैं आप सभी के लिए खुद कहानी लिख रहा हूँ। तो इसे प्लीज पूरा सुने दोस्तों, और आगे के एपिसोड का कब आएगा, ये आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करता है। दोस्तों, धन्यवाद।